क्लासेस में हर एक बच्चा शॉर्ट नोट जैसा लिखेगा, ऐसा नहीं कि डिटेल्स में लिखने का प्रयास करे। जैसे एग्जामिनेशन में कुछ भी लिखा मैं तो उसका डैश दे के लिखो, ठीक है ना। वो एक बच्चा का मैसेज आया सर संप वाला करवा दे, देखो वो संप में ना कुछ है नहीं, माइनिंग सरदार में संप है नहीं, तो मैंने कोर्स को कुछ आप लोगों के बारे में स्पेशली सोच के रखा है जो मुझे पढ़ाना चाहिए, जो मैं नहीं पढ़ा पाया तो उस पार्ट से मैं करवाने का प्रयास करूंगा, डरना मत। सम से रिलेटेड में इनंडेशंस के ऊपर नोट्स होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लेना, ठीक है। जज रेल, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है ना, जज रेल किसको प्रिवेंट करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को, ठीक है। स्टॉप ब्लॉक जो हॉलेज में लगा होता है, कोई बता सकता है स्टॉप ब्लॉक किसके लिए होता है, स्टॉप ब्लॉक क्या प्रिवेंट करता है, स्टॉप ब्लॉक जो होता है हॉलेज में लगा हुआ क्या प्रिवेंट करता है, ठीक है, स्टॉप ब्लॉक। स्टॉप ब्लॉक नाम क्या है, स्टॉप ब्लॉक। ब्लॉक कुछ इसके बारे में हम लोग क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे फ्यूचर में, फिलहाल एमसीक्यू जैसा देख ले रहे हैं क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए जस्ट ये क्लास। तो ये क्या करता है, क्या प्रिवेंट करता है, ये अरेस्ट द टब रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। क्या करता है, ये क्या करता है, देखो जैसे मान लो ये इंक्लाइन है बाबू, है ना, इस इंक्लाइन में आप टब को खींच के यहाँ पे रखें, ये टब यहाँ खड़ा हो गया, अब यहाँ पे मान लो गाड़ी मतलब छूट गया तो क्या होगा, टब सीधा जाके नीचे जाके चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप ब्लॉक लगा देते हैं। आप ट्रेन गाड़ी भी जहां जाकर रुकता है ना लास्ट, वहां पे देखने एक ब्लॉक जैसा लगा होता है, उसको स्टॉप ब्लॉक बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये रनिंग, ये क्या करता है, अरेस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, अरेस्ट करता है, रोकता है, किसको रोकता है, अरेस्ट टब, टब मतलब कोल्ड टब, ठीक है, रनिंग, रनिंग आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा अगर मान लो मैं बोलूं कि ये टब जो है वो कोल्ड टब होगा, या फिर ऐसा कोई भी गाड़ी हो सकता है जो रेल के ऊपर चले, तो क्या रेल के ऊपर चलने वाला गाड़ी को टब बोलेंगे, कोई भी गाड़ी जो रेल के ऊपर चलने वाला टब बोलेंगे, यस, क्योंकि कल ही हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे, टब का मतलब होता है क्या, ये होता है, ठीक है। उसी तरह जो हम लोगों का जैसे अब कुछ डिवाइस का नाम लिखेंगे जो फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकता है, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब जो टब गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है, टब गाड़ी आगे स्पीड में ना चला जाए। जैसे देखो मान लो एक ट्रैक है मेरा, ठीक है, अब कोई कोल्ड टब यहां से क्या हो रहा है, जा रहा है, दनादन स्पीड में जा रहा है, अब ये स्पीड में जाते हैं तो क्या हो, किसी को चोट लग सकता है, तो आगे स्पीड में ना जाए इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, यानी हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक को ऐसा थोड़ा घुमा देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर टब गाड़ी बहुत स्पीड में भाग रही है तो क्या करेगा टब गाड़ी, मेरा क्या होगा, यहां से क्या होगा, डिरेल हो जाएगा, लेकिन अगर स्पीड कम है तो धीरे धीरे क्या होगा, मुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह का शेप को हम लोग जज रेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जज रेल, RAIL, इसका नाम क्या है, जज रेल, सबको पता होना जिसका नाम क्या है, हम लोग जज रेल बोलते हैं। एक होता है टब रिरेलर, टब रिरेलर क्या होता है, हम लोग हर 250 मीटर पे टब गाड़ी को ट्रैक पे चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, टब रिरेलर, याद रखना, टब री रेलर, RAI, ठीक है, LER, ये सब दो चार सवाल दिखाता हूं, ये इस्तेमाल होता है, कितना होता है, 250 मीटर के अंतराल पे इसको लगाना होता है, ताकि क्या हो, टब जो मेरा अगर कभी गिर जाए तो वो टब गाड़ी खुद ही चढ़ जाए, उसके ऊपर टब चढ़ जाए, तो टब रिरेलर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ड्रैग या बैक स्टे। ड्रैग और बैक स्टे का नाम सुना है, ड्रैग और बैक स्टे क्या करता है, वो क्या करता है, गाड़ी को बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है। जैसे मान लो बाबू ये गाड़ी ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर खींच रहे हैं, इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो इसके पीछे तुम देखो एक तो नीचे तरफ हुक लगा देते हैं हम लोग, ऐसा करके हुक लगा देते हैं ना, इसका शाफ्ट के साथ, चक्का के साथ लगा देते हैं, इसी का नाम है ड्रैग। ये क्या करता है, ये बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, किसको रोकता है, बैकवर्ड, बैकवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट मतलब, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट मतलब टब गाड़ी को पीछे आने से रोकता है। ये 3-4 सेफ्टी डिवाइसेस तुम लोग याद रखना, ये नॉर्मली होता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन पूछता है मेन होल के बारे में, मेन होल, मेन होल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखवाऊंगा अभी, मेन होल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख लो, व्हाट इज मेन होल। देखो मेन होल, मेन होल क्या होता है, मेन होल होता है जैसे तुम इमेजिन करो कि कोई भी एक होलेज लाइन है, ठीक है, होलेज लाइन है, यानी होलेज गैलरी है जिसमें होलेज बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रैवलिंग रोडवे होता है, होलेज रोडवे होता है, तो होलेज रोडवे। अब होलेज रोडवे में डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है कि होलेज चल रहा है और आदमी उसमें जा रहा है, ठीक है। अब मान लो अचानक गाड़ी आ गया तो भाग नहीं पाएगा कहीं, उसको छिपने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग छोटा छोटा होल कटिंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं मेन होल। तो मेन होल का साइज और उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि मैंने गेट में भी इसका क्वेश्चन देखा है, गेट का पेपर में भी इससे सवाल आया है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले मेन होल के बारे में, इसका हाइट कितना होता है, हाइट, तो हाइट होता है मिनिमम 1.8 मीटर, कितना होगा, मिनिमम 1.8 मीटर, 1.8 मीटर ये होता है। विथ, विथ कितना होगा, तो विथ होता है 0.75 मीटर टू 1 मीटर होता है, मतलब 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
इतना, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बी नंबर हो गया। सी नंबर, इसमें व्हाइट वॉश कितना होता है? अच्छा, इसका डेप्थ कितना होता है? डेप्थ, डेप्थ मतलब पुल, डेप्थ मतलब क्या बोलेंगे? डेप्थ मतलब पुल। आगे की ओर कितना बढ़ा हुआ रहता है, स्पेस कितना होता है अंदर की ओर? होता है मिनिमम 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर तक इसमें आगे की ओर गड्ढा रहता है, यानी पूरा जगह 1.2 मीटर। जैसे देखो, जैसे मान लो ये मेरा एक मेन होल है, इस तरह दिखेगा। तो जो मेन होल आप ऐसा देख रहे हो, ये जो आगे की ओर जाएगा ये वाला होगा 1.2, दिस इज 1.2। ये वाला कितना होगा? ये होगा 0.7 से 1 मीटर होगा, ठीक है। और ये वाला जो हाइट आप देख रहे हो खड़ाई, ये होगा 1.8 मीटर होगा। ये 3 डायमेंशन के बारे में बोला गया, यहाँ पे 3 डायमेंशन। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होना चाहिए? व्हाइट वाश होना चाहिए, व्हाइट वाश। व्हाइट वाश होता है, व्हाइट वाश कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एज, मतलब यहां से साइड से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, फ्रॉम एज से 30 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 30 सेंटीमीटर मिनिमम लिखो, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, कोई जगह वगैरह मतलब उसमें कुछ भर के सामान ईटा बालू मत भर देना, नहीं तो आदमी खड़ा रहने का जगह नहीं होगा, और जब तब गाड़ी आएगा तो आदमी बैठ उसके अंदर नहीं जा पाएगा और उसको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो इसको हमेशा क्लियर रखना है, साफ सुथरा करके रखना है, ये सारी बातों पे ध्यान देना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कितना इंटरवल पे होगा, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। तो इंटरवल डिपेंड करता है, अगर इंक्लिनेशन मेरा इफ, ठीक है, इंक्लिनेशन INCLINA सन, इंक्लिनेशन, ठीक है, 1/6 हो जाए, अगर 1/6 से ज्यादा ग्रेडियंट होता है देन 10 मीटर, तो 10 मीटर पे देना है, ठीक है। और अदर केस मतलब, ठीक है, 1/6 तक रहेगा, तो अदर केस में क्या होगा? हम लोग देते हैं 20 मीटर पे। अदर केस में कितना होता है? 20 मीटर पे हम लोग लगाते हैं इसको। 20 मीटर पे लगाने के बाद बोला गया। तो मोटा मोटी 4-5 बात है, ये 5 बातों को तुम लोग याद रखोगे तो आपको कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो फटाफट, ठीक है। तो देखो क्या देखें हम लोग मेन होल के बारे में, कि जो मेन होल होता है उसका हाइट कितना होता है? तो हाइट होगा मिनिमम 1.8 मीटर होगा। उसका विड्थ कितना होगा? 0.7 से 1 मीटर होगा। डेप्थ ऑफ पुल, पुल मतलब उसके अंदर जगह कितना रहना चाहिए? तो उसका रहेगा कितना रहना चाहिए? 1.2 मीटर स्पेस होना चाहिए ताकि आदमी खड़ा हो सके स्पेशली, ठीक है। फिर क्या होगा? व्हाइट वाश रहेगा 30 सेंटीमीटर, ताकि दूर से पता चले तो वहां पर मेन होल है, नहीं तो दिखेगा नहीं किसी को, ठीक है। और कितना इंटरवल पे लगाएंगे वो डिपेंड करे इंक्लिनेशन पर। अगर इंक्लिनेशन 1/6 एक्सीड है तो 10 मीटर पे, और नॉर्मल है ग्रेडियंट जैसा है फ्लैट होल तो 20-20 मीटर पे बनाएंगे मेन होल, 20-20 मीटर पे कटिंग करेंगे। तो ये मोटा मोटी मेन होल के बारे में आ गया, जो अक्सर सवाल में पूछता है। तो सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एसएमपी कौन बनाता है? हु मेक द एसएमपी? एसएमपी बनाने के बारे में किसका पावर है? तो लिखो आंसर, एसएमपी कौन बनाता है? एसएमपी मेड बाय, एसएमपी मेड बाय क्या होगा? ओनर, एजेंट, मैनेजर। नंबर देके लिखते जाना बाबू हर एक बात, ठीक है। शायद हमको लग रहा तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। तो एसएमपी कौन बनाता है? ठीक है, एसएमपी कौन बनाता है? एसएमपी मेड बाय, ठीक है। मेड बाय कौन बनाता है? तो इसको एसएमपी को तो ओनर, एजेंट एंड, देखना यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड मैनेजर, ठीक है। देखना एंड है, मतलब एंड है और नहीं है, तीनों मिलकर बनाएगा। मतलब जब एसएमपी का कॉपी होगा ना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का कॉपी, तो उसमें सभी लोग साइन करेंगे, ओनर भी करेंगे, एजेंट भी करेंगे, मैनेजर भी करेंगे। अगर कहीं लिख दे ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर, यानी ओनर या एजेंट या मैनेजर, तो तीनों में से कोई एक साइन करेगा तो चले। लेकिन अगर एंड रहे तो ओनर का भी साइन होना चाहिए, मैनेजर का भी साइन होना चाहिए, एजेंट का भी साइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसलिए बी केयरफुल। कभी भी अगर रेगुलेशन वगैरह में पढ़ते हो जहां पे एंड लिखा रहता है, उसका मतलब उस चीज में तीनों का पावर है, तीनों का दिया गया है राइट, तीनों मजबूर है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पहले देखो मेन होल के बारे में, हाइट मिनिमम 1.8 मीटर, विथ 0.7 से 1 मीटर, और तुम्हारा डेप्थ ऑफ पुल कितना? 1.2 मीटर, व्हाइट वाश 30 सेंटीमीटर, और तुम्हारा कितना इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए? 61/6 रहेगा तो 10, और अदर केस में 20 रहेगा। और एसएमपी मेड बाय द मैनेजर। जो कुछ चीजें होगी इसको देख लो फटाफट। एजेंट कौन होता है? एजेंट कौन है? तुम्हारा दलाल। अरे कहता दलाल होता है। एजेंट क्या है? ओनर का प्रतिनिधि करता है ना, ओनर के बिहाफ में काम करने वाला जो होता है उसको हम लोग एजेंट कहते हैं। माइंस के भाषा में हम लोग क्या करते हैं? एजेंट कहते हैं, ठीक है, एजेंट। क्योंकि ओनर हर जगह जा नहीं सकता है तो अपना एक एजेंट रखा हुआ है। देखो माइंस में सेफ्टी रिलेटेड जो काम होगा, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना, अगर तुम ड्यूटीज ऑफ एजेंट और ड्यूटीज ऑफ मैनेजर देखोगे तो सेफ्टी रिलेटेड जितना भी काम है सब में मैनेजर का साइन है, सब में मैनेजर का राइट है। लेकिन अगर पैसा कौड़ी और वर्थ, जहां पे पैसा कौड़ी का बात आ रहा है, जहां पे वेल्थ का बात आ रहा है, वहां पे तुम्हारा एजेंट का हक है, वो एजेंट ही मुहैया कराएगा। सामान अगर कोई मुहैया करवाना है
वो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो कैसे लाएगा नहीं लाएगा वो समझे, लेकिन उसको लाके देना है। मैनेजर अगर लिखित तौर पे दे दिया कि हमको सर ये सामान चाहिए, तो एजेंट उसके लिए बाध्य है कि वो लाके दे, ठीक है, उसके लिए एजेंट बात है कि वो लाके दो, कहीं से कराए, ठीक है, उसके लिए वही जिम्मेवार होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा मोटा मोटी हो गया। एसएमपी में क्या होता है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ कंपनी होता है, प्लान टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज होता है, मेथड ऑफ डेवलपमेंट